एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का पार्ट 1 का पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कि एग्जाम 2021 में हुआ। इससे पहले हम पार्ट 1 का पेपर 1 का इंग्लिश वाला क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं, जिसका कि आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सेक्शन में जाके देख सकते हो। वहाँ जितना भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2020 डेट दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि 2020 में कोरोना बहुत ज़्यादा था, तो उस टाइम एग्जाम नहीं हो पाया था, जबकि एग्जाम होना था 2020 में। तो ये एग्जाम जाके हुआ था 2021 में, मार्च अप्रैल में, और क्वेश्चन रेडी कर लिया गया था 2020 में ही। तो इस वजह से इसमें जो डेट दिया हुआ है वो 2020 का दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले नंबर 1 में आप देख रहे होंगे क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। पैसेज को एक्सप्लेन करना है। तो ऐसा आप देख रहे हो कि 8 3 24, मतलब टोटल 3 पैसेज दिया हुआ है 8 मार्क्स का। एक पैसेज 8 मार्क्स का है। तो सबसे पहले नंबर 1 में देखते हैं, एन इज मैन इज बट ए प्लैरिटी थिंग्स। ये जो है पैसेज नंबर ए का जो भी पैसेज है, ये दोनों पोएम से लिया गया है। तो पहला, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं, हम अपलोड कर रखे हैं इससे रिलेटेड वीडियो, तो पहला जो पैसेज है ना वो सेलिंग टू बाइजेंटियम का है, जो कि डब्ल्यू बीट्स की काफ़ी फेमस पोएम है, जिसका क्रिटिकल अपीयरेंस हम अपलोड करवा चुके हैं। ठीक है, और जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड जो हम लोग का है, ये बी थ्रू माई लिप्स टू अनवेकेंड अर्थ। आपको दोनों में से कोई एक एक्सप्लेन करना है एज ए पैसेज, जिसका कि हम फ्रेम लिखवा देंगे। एक जो फ्रेम होता है पैसेज लिखने का वो बता देंगे कि कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंड लाइन है वो ऑड टू वेस्ट वाइन से लिया गया, जो कि पीबी शैले की काफ़ी फेमस पोएम है। तो नॉर्मली ये पोएम को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि किस पोएम से लिया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप अपना सिलेबस कवर अप करते हो तो आप जरूर पहचान लोगे कि क्या मतलब किस पोएम से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग नंबर बी में देखते हैं। तो ए में देख लिए, ए में 2 पैसेज था पोएम से, दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था। 8 मार्क्स का है, तो कम से कम 2.5 3 पेज आपको लिखना पड़ेगा, जिसका कि फ्रेम आपको हम बता देंगे कैसे लिखना है। और बी में जो है द जनरेशन ऑफ दाई पियर्स एंड फ्लीट। तो ये जो है ना, आपको ये दोनों पैसेज बी का 1 और 2 दोनों में से एक करना है। दोनों पैसेज आपको किससे दिया हुआ है, द स्कॉलर जिप्सी, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड की बुक है, उससे दिया हुआ है। तो हर साल ऐसा ही होता है, एक मैथ्यू अर्नोल्ड के बुक से, मतलब द स्कॉलर जिप्सी से कंफर्म रहता है आपको पैसेज, और एक ये दोनों रहता है द रेप ऑफ लॉक से। ये लाइन हम अपने जो मतलब जो भी नोट्स सॉल्व करवाए रेप ऑफ लॉक का, उसमें ये लाइन लिखे हुए भी हैं एज ए कोटेशन, तो आपको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप पहचान लोगे अगर आप सिलेबस कवर अप करते हो। द रेप ऑफ लॉक, द स्कॉलर जिप्सी, दोनों का क्वेश्चन याद करते हो ना, तो आप पहचान लोगे कि ये द रेप ऑफ लॉक का क्वेश्चन है। तो इसमें द रेप ऑफ लॉक का एक्सप्लेनेशन सॉल्व लिखना है, और इसमें द स्कॉलर जिप्सी का। पोएम वाले में प्रॉब्लम होता है, बट हम पूरी 100% कोशिश करेंगे कि आपको किसी तीनों में से किसी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम ना हो, और कैसे लिखना है हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, जब आपका एग्जाम डेट क्लियर हो जाएगा तब इन सबको फोकस करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर, जो कि हम 4-5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आगे अपलोड करेंगे। फिर ये हो गया 1 नंबर का, टोटल 3 एक्सप्लेनेशन आया, 3 पैसेज आया, जो 24 मार्क्स का। अब हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर में क्या आता है। तो आप देख सकते हो 2 नंबर में जो है ऑड इज, व्हाट इज एन ऑड है पहला क्वेश्चन। सो योर एक्वेटेंस विथ एनी वन ऑफ द ऑड्स प्लीज सब्सक्राइब फॉर यू। मतलब एक भी अपने सिलेबस में जो ऑड है, हम लोग के सिलेबस में जो ऑड दिया हुआ है, एक ऑड दिया, ऑड टू वेस्ट फाइन, जो हम लोग के सिलेबस का है, तो कोई एक ऑड का एग्जांपल देके सॉल्व करना है इसको और बताना है व्हाट इज एन ऑड। तो इस हिसाब से अब की बार के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सोनेट, और एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है। तो हम इसका वीडियो ऑलरेडी कल ही अपलोड कर चुके हैं, जो कि अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सोनेट। और फिर इसी के और में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना है। दिया हुआ है, इवैल्यूएट विलियम वर्ड्सवर्थ एज द लीडर ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखना है। तो ये भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख सकते हो 5-6 पेज में कंफर्म आपको आंसर देना है। फिर नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 में अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। कोई 4 पोएम दिया हुआ है, चारों में से कोई एक करना है। तो फिर प्रीवियस ईयर में आया था सेलिंग टू बाइजेंटियम, डू नॉट गो जेंटल, इन्वोकेशन जर्नी टू मैगी। इसमें से हम 2 ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी 2 वीडियो का बना रखे हैं क्रिटिकल अपीयरेंस, बट अब की बार के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब की बार के लिए अलग आएगा। तो अब की बार के लिए नॉर्मली ऑड टू वेस्ट वाइंड, और फिर वॉक्स इन ब्यूटी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो 3-4 पोएम अब की बार के लिए हम करवा देंगे, टाइम मतलब धीरे धीरे, जो कि हम वीडियो अपलोड कर ही रहे। फिर अब 3 नंबर में देख ले, ये भी 14 मार्क्स का, इसको भी 5 से 6 पेज में लिखेंगे। ठीक है, टोटल सिलेबस आपको कवर अप करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के थ्रू पढ़ रहे हो तो सारा ऑब्जेक्टिव से लेके सारा कुछ सॉल्व करवाएंगे। ठीक है,
अब आगे हम देखते हैं 4 नंबर में क्या आता है। तो देख चुके हैं हम अभी तक 3 क्वेश्चन देखे हैं। 3 में पहला था 3 पैसेज जो कि 24 मार्क्स का था, और उसके बाद था 14 मार्क्स का पहला क्वेश्चन व्हाट इज एन ऑड, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था जिसमें कि हमको पोएम को क्रिटिकल एविडेंस देना था। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर में। तो 4 नंबर में डिस्कस द रेप ऑफ लॉक एज ए ब्रिलियंट सटायर ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, और डिस्कस द पोप यूज द हीरोइक कपलेट इन द रेप ऑफ लॉक। तो इसका भी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है। 14 मार्क्स का ये भी है, 5-6 पेज में ऑलरेडी नोट्स हम अपलोड कर रखे हैं द रेप ऑफ लॉक पे। उसके बाद है 5वां जो क्वेश्चन है डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ स्कॉलर जिप्सी। इसका भी हम अपलोड कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन स्कॉलर जिप्सी से, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ये भी 14 मार्क्स का है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 6 मार्क्स में क्या आता है। तो टोटल 4 क्वेश्चन आ गया है अभी तक हम लोग को 14 मार्क्स का, और एक 24 मार्क्स का शुरू में आया था जो जिसमें 3 पैसेज थे। फिर 6 में है डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विथ एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करना। ये भी हम सॉल्व करवा चुके हैं जो अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में आया था, ये 4 आया था, आयरनी, पैराडॉक्स, हाइपरबोल, ये सब आया था। तो आप देख सकते हो ये 3 मार्क्स का है। तो इसको हम अच्छे से सब मतलब एक्सप्लेन करके करवा चुके हैं, 1.5 पेज में कम से कम लिखे हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाए। आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं पेपर मतलब TMBU यूनिवर्सिटी का पेपर 1 और पेपर 2 का, जिसमें 2-3 वीडियो अभी है, और धीरे धीरे हम पूरा कवर अप करवा देंगे। अब 7 नंबर में आप देखो स्कैन द फॉलोइंग लाइन्स एंड द नेम द मीटर। नेम द मीटर स्कैन करना है, मतलब दिखाना है कौन स्ट्रेस्ड है कौन अनस्ट्रेस्ड है। तो आप देख सकते हो। और ये जो लाइन है सी वॉक्स इन ब्यूटी, तो ये जो पोएम है सी वॉक्स इन ब्यूटी लॉर्ड बैरन की, उससे ही लिया गया है। और बाद में इसका मीटर का नाम भी देना है, तो मीटर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ाए हैं। ये जो पोएम है लॉर्ड बैरन की, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। तो इसमें कौन स्ट्रेस्ड है कौन अनस्ट्रेस्ड है ये मतलब बताना है। तो ये टोटल 4 मार्क्स का आता है। फिर ये हो गया। फिर अब हम नीचे देखते हैं। नीचे आप देख सकते हो। तो अब 7 नंबर का देख लिया। अब 8 मार्क्स में 8 नंबर में टोटल 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव है, ट्रू फॉल्स है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये पहला ही फॉल्स हो जाएगा। आपको ये जो पहला नंबर है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि चौसर जो है ना फादर ऑफ पोइट्री के रूप में जाने जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो चौसर है फादर ऑफ पोइट्री के रूप में जाने जाते हैं, और फादर ऑफ क्रिटिसिज्म के रूप में जॉन ड्राइडन जाने जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। ये इसलिए पहला जो ऑब्जेक्टिव मतलब पहला जो ट्रू फॉल्स है वो गलत होगा। दूसरा है सी वॉक्स इन ब्यूटी इज ए मेटाफिजिकल पोएम। तो सी वॉक्स इन ब्यूटी मेटाफिजिकल पोएम है, तो ये भी आपको क्या हो जाता है, फॉल्स ही हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला भी आपका फॉल्स है, क्योंकि सी वॉक्स एंड ब्यूटी मेटाफिजिकल पोएम नहीं है। आपके बुक का जो मतलब सिलेबस का मेटाफिजिकल पोएम काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है वो है एंड्रयू मार्वल का टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, ये वो मेटाफिजिकल पोएम है। और एक द फ्ली है जॉन डन की, वो भी मेटाफिजिकल पोएम है। बाकी सी वॉक्स एंड ब्यूटी मेटाफिजिकल पोएम नहीं है, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाता है। अब शी में देखते हैं द टाइगर इज ए पोएम बाय पीबी शैली। तो शी में जो है द टाइगर इज ए पोएम पीबी शैली, तो ये भी गलत है। द टाइगर पोएम किसकी है, ये विलियम ब्लैक की पोएम है। तो आपका जो तीसरा नंबर है वो भी आपको गलत हो जाता है, ठीक है। पीबी शैली किस मतलब विलियम ब्लैक की है पोएम है द टाइगर। तो आप यहाँ पे इसे कंफर्म कीजिएगा, पीबी शैली और विलियम ब्लैक का सारा वक्त याद रखिएगा कि कौन कौन सा पोएम लिख रखे हैं ये लोग। फिर 4th नंबर में हम देखेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज ए विक्टोरियन पोएट। रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पोएट थे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। चौथा जो है आपका बिल्कुल ट्रू है। फिर नंबर क्या है द डिनशियर इज रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन, तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा, गलत होगा, क्योंकि द डिनशियर जो है अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है। अलेक्जेंडर पॉप का भी आप सारा वक्त ध्यान रखिएगा। फिर आगे है द स्कॉलर जिप्सी इज ए रोमांटिक नॉवेल। तो स्कॉलर जिप्सी रोमांटिक नॉवेल है, तो स्कॉलर जिप्सी नॉवेल तो बिल्कुल नहीं है, आप लोग को भी पता होगा, एक लंबी पोएम है, तो ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब है जी नंबर में फ्यूटिलिटी इज ए पोएम बाय थॉमस हार्डी। तो फ्यूटिलिटी जो है थॉमस हार्डी की पोएम है, तो ये भी गलत है। फ्यूटिलिटी जो है किसकी पोएम है, आप लोग को पता होगा, विल्फ्रेड ओवेन की पोएम है, जो कि वॉर पोएट के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे डेथ वंस लीड देयर इज नो मोर डाइंग देन। ये लाइन हम कल ही एक्सप्लेन करवाए हैं जब हम सोनेट का एग्जाम्पल लिखवाए थे, व्हाट इज सोनेट।
इज अटर्ड बाय शेक्सपियर, ये लाइन शेक्सपियर के द्वारा कहा गया है, तो बिल्कुल ट्रू। आप इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि पहले आप सारा क्वेश्चन आंसर कवर अप करो। आप क्वेश्चन आंसर कवर अप करोगे ना 50% ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाना है आपका। तो पहले क्वेश्चन आंसर कवर अप कर लो, 50% ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाएगा। और एग्जाम डेट आने के बाद एग्जाम के 10 दिन पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करना। जो भी एग्जाम पेपर 1 का है तो पेपर 1 का 10 दिन पहले पढ़ना। तब तक क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर 50% ऑब्जेक्टिव मैच करते हैं, ठीक है। फिर आगे है आई नंबर में, लूसी इज द कैरेक्टर इन द रेप ऑफ लव। द रेप ऑफ लव की कैरेक्टर है लूसी। सॉरी, तो ये भी गलत है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। रेप ऑफ लव में आपको पता होगा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बेलिंडा, बैरन, शीडियल, शॉक, बेलिंडा का जो लैप डॉग रहता है शॉक, एरियल, क्लैरिशा, सर प्लम, ये सब रहती है। और उसकी कुछ शिल्प का नाम है, 3-4 पढ़ियाँ जो उसके साथ रहती थी, उन लोग हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब जे नंबर में देखते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज ए ग्रेट नॉवलिस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए पोएट। तो मैथ्यू अर्नोल्ड नॉवलिस्ट थे, तो ये भी गलत है। मैथ्यू अर्नोल्ड काफ़ी फेमस पोएट थे। तो ठीक है, यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाके वीडियो देख सकते हो जो वीडियो अपलोड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई नोट्स के टॉपिक पे।